सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आपकी आई है कि मृत शरीर की राख और हड्डियों को गंगा जल में क्यों प्रवाहित कर देते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा जो जोर है वो यह है कि व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इसकी जो सारी क्रियाएं हैं, सारे विधान, सारे कर्मकांड, सारी रचनाएं जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसी अर्थ में होती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी, कि यह किसी तरह से मुक्त हो जाए। हर सारा प्रयास किया जाता है। घर वाले भी करते हैं, साधु संत भी करते हैं, पंडित पुरोहित भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं, सब कोई करता है। सारा प्रयास है, क्योंकि बाकी चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो जब शरीर मृत हो गया, जब तक जीवित था तब तक तो प्रयास उसने जितना किया उतना किया, अन्य लोगों ने जितना सहयोग किया उतना किया। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर इसके बाद भी वह उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाया, आसक्ति बंधी रही, तो व्यक्ति की आसक्ति जो है अपने शरीर पर थी, तो शरीर के हर अंग पर थी, और शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बावजूद भी उस पर रह सकती है आसक्ति, अपने शरीर के भस्म पर भी रह सकती है। तो उसकी आसक्ति मिट जाए, भस्मों के प्रति आकर्षित नहीं रहे, उसका मोह उससे भंग हो जाए, अपने इस पुराने शरीर से भंग हो जाए, बल्कि अपने शरीर से ही भंग हो जाए, ऐसा प्रयास, ऐसा उसको बताने की कोशिश जन्म के समय भी थी, जवान रहा तब भी थी, बुढ़ा हो गया तब भी थी, और जब मृत अवस्था को जाने लगा, मरने के समय भी उसको बताया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बचा रहा तो भी प्रयास यही है कि उसका मोह भंग हो किसी तरह से। तो इसलिए उस राख को भी, जिस पर कि वो आसक्त हो सकता था, उसको वहाँ नहीं छोड़ा गया, उसको प्रवाहित कर दिया गया, गंगा में विसर्जित कर दिया गया, ताकि वह उस राख की कामना से मुक्त हो सके और अपने जो उसने कर्म कर रखे हैं उसके हिसाब से उसको जिस योनि की प्राप्ति हो, जैसे शरीर की प्राप्ति हो, जैसी गति की प्राप्ति हो, वैसी हो जाए। एक तो यह है ध्येय। दूसरा, यह जो शरीर है, यह पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से निर्मित है। तो इस शरीर को, ये पृथ्वी तत्व है, इसको जल तत्व में प्रवाहित कर देना चाहिए। पृथ्वी का जल में समाहित हो जाना, जल का तेज में समाहित हो जाना, अर्थात अग्नि में, अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में, यही इसकी क्रम गति है। यानी इसी क्रम से यह लय होता है। तो इसका क्रम जो है बरकरार रखा जाए, इसके क्रम को समझाया भी जाए लोगों को, यह इस क्रम में ही मिलता है, तो उसे मिला दिया जाए। और जब पृथ्वी तत्व जब जल तत्व से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा, जीवन का प्रस्फुटित होने का चांस बनता है। तो पृथ्वी तत्व का जल तत्व से मिलने के बाद ही नए जीवन की शुरुआत होती है, नए बिल्डिंग मटेरियल्स मिल सकेंगे। तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि वह जो नया जीवन है वह चल पड़े, और इसके जो अंश हैं वो इसमें मिल जाएं, जल में मिल जाएं, पृथ्वी के अंश, इस ये जो जीवात्मा था, इसका जो शरीर था, इसके अंश मिल जाएं शरीर में, और उसमें जो सूक्ष्म अंश था रह गया जीवात्मा में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही देह मुक्त हो गया, नहीं नहीं, जीवात्मा बिल्कुल देह मुक्त नहीं हुआ, वह उतना ही अर्थ में मुक्त हुआ जितने अर्थ में
वो जलाया जा सकता था। अग्नि से हम पदार्थ को संपूर्णता से अलग नहीं कर सकते, यानी चेतन सत्ता से अग्नि के द्वारा हम उसे सर्वथा अलग नहीं कर सकते। जो मनस्तत्व होता है वह पदार्थ को ग्रहण कर लेता है, वह काफी सूक्ष्म तत्व होता है, यानी वह एटम से भी सूक्ष्म हो जाता है। तो अधिक हीट से दे करके हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, उसको एटॉमिक स्टेट तक जो है उतना ही अलग हम कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जीवात्मा में पृथ्वी तत्व मौजूद होता है, पंच तत्व मौजूद होते हैं। क्योंकि जो बहुत सूक्ष्म तत्व हैं, ऊर्जाएं हैं, उसको नहीं कर सकते। अब यह सोचिए कि अग्नि के द्वारा हम अग्नि ऊर्जा को थोड़ी नष्ट कर देंगे, उसके भीतर जो अग्नि तत्व होगा उसको नष्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो वह एनर्जी के फॉर्म में बदल दिया उसको। ठीक है, हम मैटर था, पदार्थ था, शरीर जो था, अंग जो थे, हड्डियां जो थी, ये सब जो पदार्थ थे, मैटर थे, इसको हमने बदल दिया। कहाँ बदल दिया? ऊर्जा तत्व में बदल दिया। अग्नि से हम अधिक से अधिक किसी को अग्नि में ही तो बदल पाएंगे, तो उतने तक बदल दिया, यानी एनर्जी फॉर्म में कर दिया उसको, लेकिन उसको हम चेतन तत्व में नहीं कर पाएंगे। तो चेतन तत्व उसके साथ अभी संयोगित अवस्था में है। अब उसको स्वयं ही अपने को उस अग्नि तत्व से मुक्त होना है, उस एनर्जी फॉर्म से मुक्त होना है, यानी मनस तत्व वहां पर अभी शामिल है। और वहां से फिर जो है हम उसको प्राण तत्व तक तो ले गए, प्राण से तो हम उसको वो कर दिए, लेकिन प्राण के जो सूक्ष्म जो है, यानी जो उसमें लाइफ फोर्स है, चाहे वह एनर्जी बची हुई है, वह तो है ही। तो प्राण शक्ति के हिसाब से उसका फिर जन्म होगा, फिर से वो तो अपनी जो इच्छा शक्ति है, तो उसने वह ठीक है, ऊर्जा से हमने उसे प्राण शक्ति उसकी निकल गई थी, तो शरीर में जो कुछ भी प्राण शक्ति रह गई थी उसको भी हमने विच्छेद कर दिया। परंतु अभी जो है, जो सूक्ष्म ऊर्जा है, यानी इस ऊर्जा का जो आदि स्रोत है, वहां तक तो वो बरकरार है, ऐसे भी उसको कुछ नहीं बिगड़ा, और उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। आप विद्युत संचार भी कर देंगे तो भी उसका नहीं बिगड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी नहीं बिगड़ेगा, प्रकाश के रूप में भी नहीं बिगड़ेगा, और भौतिक तत्व के रूप में तो खैर उसका बिगड़ गया। लेकिन उसमें वह क्षमता है कि उसको फिर से कंबाइन कर सकता है और अपनी इच्छाओं के मुताबिक फिर जो है शरीर नया गढ़ लेता है, और वहां से फिर जो है वो यात्रा शुरू करता है नए जीवन की। तो यहाँ पर उद्देश्य यह है कि वह मनस तत्व जो है उसका उसमें लीन हो जाए, विज्ञानमय तत्व में, आनंदमय तत्व में, उसकी चेतना जो है आत्म तत्व में चला जाए, वह ध्येय है। तो मृत शरीर को, राख को और हड्डियों को प्रवाहित करने के पीछे इस कारण है कि ये सब जब समझ में आ जाए, नया जीवन तो संचालित होगा ही। हम और भी चीज़ चाहते हैं कि किसी की भी विदाई हो गई, चलो एक जीवात्मा है वो मर गया, चला गया, वह व्यक्ति मर गया, देहात्मा तो जीवात्मा के रूप में है, तो चला गया, तो उसके जाने के पहले भी हमारे उसकी जब वो जन्मा था तो भी हमने स्वागत किया था उसका, जब जीवित रहा तो भी स्वागत किया, जब जाने लगा, मर गया तो भी हम स्वागत करते हैं, उसकी विदाई तक स्वागत करते हैं, उसकी हड्डियों तक का स्वागत करते हैं। हम उसको उपेक्षा भाव से नहीं फेंक सकते या छोड़ सकते, हम उसको एक सदगति लगाना चाहते हैं, अच्छी गति लगाना चाहते हैं। तो हमारी जो मनस्थिति है, चूंकि उसका मनस शरीर नष्ट नहीं हुआ है, हमारा भी जो मनस शरीर है उसके साथ कांटेक्ट में है, तो हमारा जो मनस शरीर है वह उसके मनस शरीर को ये चेतना दे रहा है
ये सूचना जा रही है कि इसके मोह में क्या पड़े हो, इसके मोह में नहीं पड़ना है, ना हमको ना तुमको। तो जिंदगी की सच्चाई को समझे, और यह जो भौतिक मृत्यु है जो कि हमें अधिक से अधिक ऊर्जा तक बदल पाती है, हमें और आगे की मृत्यु को देखनी है, महामृत्यु को, जिसमें कि हम ऊर्जा से भी छुटकारा पा जाएं और हम शुद्ध आत्म तत्व हो जाएं, जो कि हम हैं ही, बस उस ऊर्जा से भी छुटकारा पा लेना। तो यह यहाँ पर संदेश है, इसके कारण ही गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और सभी को ऐसा संदेश देने का विधान है। तो जो जितना समझ जाए, जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। और गंगा को यहाँ ऐसा नहीं गंगा में ही प्रवाहित करना, आप कहीं और भी नदी में प्रवाहित करते हैं, जल तत्व में प्रवाहित किया कर दिया जाता है, तो उसको प्रवाहित करने का विधान है। तो गंगा को पवित्र मानते हैं, जल को हम पवित्र मानते हैं, अग्नि को हम और भी पवित्र मानते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा फॉर्म में है। जल जो है सूक्ष्म पदार्थ के रूप में, यानी वह मॉलिक्यूलर स्टेट में है जल, और जो ऐसे शरीर है यह जो है यह कंपाउंड स्टेट में है। जल जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में है और वो तो एनर्जी स्टेट में है, तेज जो है। तो इस तरह से हम क्रमशः लीन करते हैं कंपाउंड स्टेट को मॉलिक्यूलर स्टेट में, फिर उसको एटॉमिक स्टेट में, फिर उसको जो है हम और सूक्ष्म में ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ले जाते हैं, फोटोनिक स्टेट में ले जाते हैं, और सूक्ष्म हो जाएंगे तो उसको मनस्य स्टेट में ले जाएंगे, और सूक्ष्म हो जाएंगे तो उसको आत्मा में लीन करा पाएंगे। ये जो है हमारे लोगों की धारा रही है, और इसी धारा को हम चूँकि लीन होते हैं तो उल्टी दिशा में ही होते हैं। तो यही संदेश यहाँ पर देने के लिए ऐसा किया जाता है, और ऐसा आपको समझना चाहिए। ओम।